friends, good morning. Today I am going to explain you question number 4 and question number 5 of capital gain. क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4? Y and Z form a partnership firm in 2018-2019 to carry on a business. Y contribute a building as his capital. X और Y partner है. Y और Z partner है. Y कैश के जगह पर अपने एसेट्स को ही एक कैपिटल के रूप में कन्वर्ट करने जा रहा है. एसेट्स को किसमें? फर्म को दे रहा है. क्या लिख रहा है क्वेश्चन? लिख रहा है वाई कॉन्ट्रीब्यूट अ बिल्डिंग एज हिज कैपिटल. ही परचेज हिज बिल्डिंग इन May 2004 फॉर ₹5,65,000. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन वाज 35 lakhs. खरीदा था इसने बिल्डिंग को कितने में? 5,65,000 में. और जिस दिन ये पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करने जा रहा था, एसेट्स कंट्रीब्यूट करने जा रहा था एज अ कैपिटल, उस दिन का इसका मार्केट प्राइस दिया हुआ है 35 lakhs. हाउएवर क्वेश्चन आगे लिख रहा है, हाउएवर द फर्म क्रेडिटेड हिज कैपिटल अकाउंट बाय ₹30 lakhs. इसने कैपिटल अकाउंट को कितने से क्रेडिट कर रखा है फर्म? ओनली 30 lakhs. In such a case, sale consideration according to section 45 subsection 3 explain. स्पेशल केस सेक्शन 45 1 2 3 ये स्पेशल केस हमारे पास दिया हुआ कुछ. उस स्पेशल केस में लिखा है एनी कैपिटल एसेट्स कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर टू द फर्म. सेल कंसिडरेशन क्या होगा? पार्टनर है. इसी क्वेश्चन को लेते हैं. कौन कौन पार्टनर हमारे पास? वाई और जेड. वाई कैश के रूप में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा और जेड कैश के जगह पर क्या कंट्रीब्यूट कर दिया? बिल्डिंग. तो इस बिल्डिंग का सेल कंसिडरेशन क्या होगा? तो लिख रहा है वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म क्रेडिटेड इन द फर्म. Therefore, the sale consideration सेक्शन मैंने बता दिया. कौन सा सेक्शन है स्पेशल केस? सेक्शन 45 सबसेक्शन 3. Any capital assets contributed by the partner to the firm AOP or BOI. The value recorded in the books or amount credited in partner's capital treated as sale consideration. कितना क्रेडिट किया कैपिटल के रूप में? तो कैपिटल के रूप में क्रेडिट किया है हमारा ओनली 30 lakhs. कितना क्रेडिट किया इसने? 30 lakhs. लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. एसेट्स को खरीदा था इसने कब? 2004 में. कितने में? 5,65,000. कितने में परचेज किया था इसने? 5,65,000. 5,65,000 मल्टीप्लाइड बाई किससे मल्टीप्लाई किया? तो जिस साल एसेट्स को, जिस प्रीवियस ईयर में एसेट्स को ट्रांसफर किया, उस प्रीवियस ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 280. और जिस प्रीवियस ईयर में एसेट्स को खरीदा था या एक्वायर किया था, उस प्रीवियस ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन में 130 are equal to 5,65,000 multiplied by 280 divided by 130 equal to 14 lakhs. Therefore, long-term capital gain. स्पेशल के सेक्शन 45(3) कोई पार्टनरशिप फर्म को अपना पर्सनल कैपिटल एसेट्स एज अ कैपिटल के रूप में कंट्रीब्यूट करता है, तो एसेट्स का सेल प्राइस क्या माना जाएगा? तो जिस अमाउंट से पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा. इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है पार्टनर्स का कैपिटल कितने से क्रेडिट हो रहा है? 30 लाख से. तो ये इस व्यक्ति का वाई का क्या माना जाएगा? सेल कंसिडरेशन. बिल्कुल सेम केस है. सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 में एक्सप्लेन किया है. आज हम लोग क्या किए? फर्म को दिए. मे बी पॉसिबल. अगला क्वेश्चन जो दे रहा हमारे पास, क्या लिख रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिया अ फर्म इज डिसॉल्व इट्स वन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कॉस्टिंग ₹1 lakh इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ ₹1,10,000 whereas the fair market value of the assets is 1,50,000. फेयर मार्केट वैल्यू रिपीट में करने जा रहा हूं.
इन केस ऑफ व्हाट यूज किया, अ फर्म इज डिसॉल्व, इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन, इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन, distribution of capital assets by the firm, distribution of capital assets by the firm to its member, AOP to its member, BOI to its member. The sale consideration shall be taken as fair market value on the date of transfer. Therefore question number 5 नेम क्या दिया हमारे पास, firm, in the books of firm, in the books of firm. Sale consideration, sale consideration are equal to fair market value on the date of transfer. जब एज अ पार्टनर फर्म को कंट्रीब्यूट करेगा तो अमाउंट क्रेडिटेड इन हिज कैपिटल अकाउंट, लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को एसेट्स ट्रांसफर करने जा रहा है, फर्म ट्रांसफर करने जा रहा है एसेट्स किसको, पार्टनर को, तो क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो जिस डेट को एसेट्स ट्रांसफर करने जा रहा है उस डेट का एसेट्स का मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ था हमारा, 1,50,000, सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ, बुक बता रहा है ये कौन सा एसेट्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है, और मुझे पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि हमने बताया था सेक्शन 48 बिल्कुल क्लियर किया था, हाउ टू कंप्यूट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस, इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स ओनली क्या माइनस करना है मुझे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट हमारा क्या है, बुक वैल्यू और रिटन डाउन वैल्यू, देयरफॉर कैपिटल गेन क्या लिखेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एनी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ long term capital assets are known as long term capital gain, any capital gain arising from the transfer of short term capital assets are known as short term capital gain. Thank you friends.